हाय, दिस इज़ गीतांजलि। वेलकम यू ऑल टू दी 9 AM MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में अभी हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब तक हम 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। फर्दर कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप मेरे साथ किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं या किसी डायरेक्ट को समझना चाहते हैं, कोई क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। या फिर आप मेरे ऑलरेडी बने हुए पेड क्लासेस, पेड नोट्स या फिर जजमेंट राइटिंग की क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लीगल ड्राफ्टिंग के ड्राफ्ट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन हुआ? प्रपोजल देने वाला, और इधर से एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टर हुआ। तो अब कहते हैं एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट की हुई मानी जाएगी? तो फर्स्ट है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। तो यस, इसके अगेंस्ट इसकी नॉलेज में, और इसके अगेंस्ट, देखिए इसके अगेंस्ट प्रपोजर की नॉलेज में और प्रपोजर के अगेंस्ट एक्सेप्टर की नॉलेज में। इस तरीके से आप लर्न करेंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। और साथ ही इस सीरीज़ में अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कुछ ऐड करवाना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करूँगी। क्वेश्चन नंबर 22, रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय लेटर और टेलीग्राम कैन बी कंप्लीट। अगर रिवोक कर रहे हैं बाय लेटर तो ये रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा? तो जैसे ही ये लेटर डिस्पैच हो जाएगा वैसे ही रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड मस्ट बी। तो ये कैसी होनी चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 24, अ कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय अ माइनर इज अ। अगर माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट 25, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। एक कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्स नहीं हो सकता ये वॉइड हो जाएगा। कब? जब ये एनफोर्स नहीं हो सकता है, उससे पहले नहीं। जैसे ही ये एनफोर्स नहीं हो सकता तभी ये वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एन एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड। एक्सेप्टेंस कब रिवोक होगी? एक्सेप्टेंस रिवोक होगी एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले पहले रिवोक की जा सकती है, उसके बाद नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अ प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड। प्रपोजल या ऑफर कब रिवोक होगा? बाय communication of notice of revocation by the proposer? Yes. By failure of acceptor to fulfill the condition precedent? Yes. By death or insanity of the proposer to the knowledge of the acceptor? Yes. तो आंसर होगा all of the above. Next 28, a proposal can be accepted. कैसे एक्सेप्टेड होगा? बाय नोटिस ऑफ एक्सेप्टेंस, बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ प्रपोजल, बाय एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो इन सभी तरीकों से। ठीक है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट्स आर वन। एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट कौन से होंगे? एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट होंगे जो फ्री कंसेंट से हुए हैं। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर कॉम्पिटेंट टू एंटर। येस। हैविंग लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। येस। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 30, कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट रिलेट्स टू। कंपिटेंसी का मतलब है कि वो पार्टी जो है वो क्या होनी चाहिए? साउंड माइंड भी होनी चाहिए और मेजर भी होनी चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ एज एंड साउंडनेस ऑफ माइंड। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सही बताना है अब आपको। पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, नो। कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो कैसा भी हो सकता है कंसिडरेशन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का डायरेक्ट मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो अगर मेजॉरिटी इस फेवर में होगी तो मैं लाइव सेशन करके भी डिस्कस कर देंगे, और अगर आप पर्सनली मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, पास्ट कंसिडरेशन इज़ वैलिड इन, कहाँ पे वैलिड होता है पास्ट कंसिडरेशन? तो ये वैलिड होता है इंडिया और इंग्लैंड दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एन अग्रीमेंट नॉट टू रेज द प्ली ऑफ लिमिटेशन इज़, एक अग्रीमेंट कर लिया कि आप लिमिटेशन रेज नहीं करोगे, तो क्या इस तरीके का अग्रीमेंट किया जा सकता है? नहीं, इससे तो लिमिटेशन एक्ट के अगेंस्ट हो गई ना ये चीज़, तो ये नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 34, अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सेंट बाय पोस्ट इज़ लॉस्ट इन ट्रांजिट, एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा पर वो रास्ते में ही गुम हो गया। देर इज़ अ कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, क्योंकि एक्सेप्टर ने अपनी तरफ से भेज दिया तो भले ही वो रास्ते में गुम हो गया, वो एक्सेप्टर की तरफ से एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 35, व्हेन द कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट इज कोज्ड बाय कोअर्जन, द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 19 इज, अगर कोअर्जन से होता है तो ये वॉइडेबल होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 36, A's son forged B's name to a promissory note. B is under threat of prosecuting A's son obtains a bond from A for the amount of forged note. If B sues on this bond, the court, तो कोर्ट क्या करेगी यहाँ पर? must set aside the bond। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन द कंसेंट इज कोज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 19 इज, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? तो ये होगा वॉइडेबल। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 38, व्हेन द कंसेंट इज कोज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस से होगा तो ये वॉइडेबल होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 39, where both the parties are under mistake as to matter of fact, the contract under section 20 is, अगर दोनों पार्टी ही मिस्टेक में है तो ये void होगा। अगर कोई एक पार्टी मिस्टेक में है तो ये वैलिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन और टोटल 40 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।